हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ है, किसने क्लासिफिकेशन किया था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, और क्लासिफिकेशन की हर एक डिटेल हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। जो हम लोग को अपने दिमाग में रखने वाली बात है वो सबसे पहले ये चीज़ है कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किसके द्वारा किया गया था। एरिस्टोटल ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया सभी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फिर उसके बाद कार्लस लीनियस आए थे, जिनका नाम यहाँ पे सिर्फ लीनियस लिखा है। तो ये जो लीनियस जी हैं, इन्होंने क्लासिफाई किया था सभी ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में। उन किंगडम्स का नाम है प्लांटेई और एनिमेलिया, ठीक है। उसके बाद R.H. विटेकर आते हैं। R.H. विटेकर जी ने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये सभी आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर प्लांटेई एनिमेलिया भी है। आगे लिखा भी है, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम एज मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। क्लियर है। मेन जो क्राइटेरिया हैं उनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए थे, अर्थात किस बेसिस पे उन्होंने इन सबको अलग अलग किया, या किस बेसिस पे उसका मापन किया, या किस बेसिस पे सभी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पहचाना और अलग अलग किया, वो तरीके क्या थे, वो बातें क्या थी। पहला, सेल स्ट्रक्चर। आखिर उनका सेल स्ट्रक्चर है कैसा, सेल स्ट्रक्चर होता कैसा है। एक यूनिसेलुलर हो सकता है और दूसरा मल्टी सेलुलर हो सकता है। भैया यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो मोर देन 1 सेल से अर्थात मल्टी सेल से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर होते कौन से हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर जैसे हम और आप, ठीक है। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में उनके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये बात हम लोग को समझने वाली है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। फिर हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। जो बच्चे क्लास 10th में अच्छे से बायो पढ़े हैं उनको तो ये पता ही होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको दोबारा बता देता हूँ मैं, या वो सीख लें, अभी भी समय है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इन 2 टाइप्स का होता है। भैया ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटो मतलब चलाने वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब स्वयं से जो अपना भोजन बनाएं, जैसे मम्मी, नहीं भैया मम्मी नहीं, जैसे प्लांट्स, वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, यही उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो मैंने दूसरा नाम लिया, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर जो भी जीव है वो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है। जैसे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपनी माँ के ऊपर कि वो खाना बना के देंगी, ठीक है, लॉजिक अच्छा है। लेकिन सही बात यह है कि दूसरे डिपेंडेंट जो रहते हैं वो दूसरे जीव पर इस तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं कि वो जो खाना बनाएंगे उनके खाने को मैं खा लूँ। इसको हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें हम लोग पूरे खाने को अपने मुंह में डाल लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, सारी प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग होल फूड को अपने मुंह में डाल के खाते हैं। इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ये क्या होता है भैया, मोहल्ले में जब कभी रोड पे चूहा मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो रोड पे ही पड़े वो गायब हो जाता है। तो गायब क्या, उसको बैकुंठ की प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। गायब होने का अर्थ ये है कि उसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये सभी उनके ऊपर आते हैं। क्या करते हैं, उनके ऊपर आने के बाद उनको खाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, वो बाद में गायब हो जाते हैं पूर्ण रूप से। यही हम लोग का सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर अच्छे से एक सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर डेड एंड डीकेइंग मैटर, अर्थात सड़े गले खाने पर या सड़े गली चीज़ों पर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहता है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये एडिशनल नॉलेज थी उनके लिए जिनको नहीं पता था मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। आगे रिप्रोडक्शन, इससे तो भली भांति परिचित होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जानते हैं कि भैया ये जो 5 किंगडम के नाम अभी मैंने पीछे लिए आखिर हैं क्या। पहला है किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होता है, और सभी मोनेरांस को प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर कहा गया है। अभी प्रो यूनिसेलुलर तो सुना, अभी आप थोड़ी देर पहले बताए रहे हो सर कि प्रो यूनिसेलुलर होता क्या है। यूनिसेलुलर जिनके अंदर सिंगल सेल पाई जाए। प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये भी बता दीजिए। 2 वर्ड दिमाग में रखिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। देखो बच्चा, अगर बोर हो रहे हो तो वीडियो से बिल्कुल जा सकते हो, अगर पढ़ने के मकसद से हो तो वहीं यहाँ बैठो और पेन कॉपी अपने पास लेके बैठो। केवल लेक्चर सुनने भर से हम तुमको घोल के नहीं पिला देंगे। सीखना है तो कॉपी पेंसिल किताब लेके बैठो, चीज़ों को नोट करो और जो जो बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ वैसे ही उतारो, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुराने ज़माने के सेल्स थे जो कि वेल डेवलप नहीं थे, उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक आज के नए ज़माने के सेल्स हैं जो वेल डेवलप हैं, जिनमें न्यूक्लियर बाउंड, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और बाकी चीज़ें पाई जाती हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, वही हम लोग का यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक पुराना, प्रो वर्ड से याद रखो, प्रो और प्राचीन। हम लोग प्राचीन अर्थात पुराने समय के सेल की बात कर रहे हैं जो इतना वेल डेवलप नहीं था, ठीक है। आगे किंगडम मोनेरा के अंदर इनको जो है इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। कैसे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, शेप के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाया गया है, जिसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं शेप को, उनके अकॉर्डिंग इनके जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग बांटा गया है। जैसे कॉकस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिली, विब्रियम, स्पाइरलम, ठीक है। अच्छा, इनकी खासियत क्या है भैया ये भी समझ लो। जो कॉकस होते हैं भाई साहब, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल जानते हो क्या होता है, नहीं जानते, ठीक है। बैसिलस क्या होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है। क्या होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है। विब्रियम कॉमा शेप होता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है। क्या तो सर ये तो आप पढ़ के ही बता रहे हो, पिक्चर दिखा दो तो और मज़ा आ जाए। आप पिक्चर देख लो इसी बात पे। कॉकाई गोल गोल है, बैसिली स्पिंडल शेप है, चप्पल की तरह है, और स्पाइरेला आपके स्प्रिंग की तरह हैं जिनके लास्ट में फ्लैजेलम निकला हुआ है। और विब्रियो आपके पीछे ही बताया गया था, ध्यान से देखिए, यहाँ कहा गया है लास्ट में, पढ़िए। विब्रियम कॉमा शेप होते हैं। विब्रियम कैसे होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गए, सारे हो गए, ठीक है। कॉकस, बैसिली, विब्रियम, स्पाइरेलम, ठीक है। आगे देखिए, इनको आगे 2 ग्रुप्स में बांटा गया है जो कि होते हैं आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया, अब कोई आपके क्लास में आपकी दोस्त हो आर्ची तो उसको ये मत कहिएगा आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर ग्रुप इनटू आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं आर्ची नाम से वो कमेंट करें, ठीक। आर्ची बैक्टीरिया होते क्या हैं, ये हार्श हैबिटेट में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हार्श का अर्थ क्या होता है, हार्श का अर्थ होता है कठोर, कड़े और सूखे। ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जो कठोर होता है, कड़ा होता है या फिर सूखा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें सूखी होती हैं वो जाहिर सी बात है कठोर होंगी, ठीक। तो ये चीज़ दिमाग में रखने वाला है। हार्श की मीनिंग अपनी कॉपी में स्वयं से लिख लीजिए। उसके बाद दे आर क्लासिफाइड अंडर 3 ग्रुप्स, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया को बेसिकली हेलोफाइल्स कहा गया है। क्या कहा गया है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का होते हैं भैया, हेलोफाइल्स वो होते हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स, ब्रेक करके पढ़िए, पढ़ लेंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में। अब ये हॉट स्प्रिंग क्या होती है, और थर्मो को हम हॉट से रिलेट करके ये समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे थर्मो और हॉट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्मो मतलब क्या होता है, गर्म ही होता है, थर्मल, ठीक है। फिर आता है आपका मिथेनोजन जो है वो आपके मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चा, मार्शी एरियाज़ में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ हमने बताया था कि ये 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो ये आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को जो है अब हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। दे आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा गया। काहे कहा गया भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यू जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, नए ज़माने के हैं एकदम, मतलब 5G 6G है उनके पास, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास तो मोबाइल फ़ोन का M भी नहीं है, ठीक है। तो
कैरियोटिक एक वेल डेवलप सेल है, वैसे यू बैक्टीरिया भी क्या है, एक ट्रू बैक्टीरिया है। इनके पास रिजिड सेल वॉल है। रिजिड सेल वॉल क्या होती है, ये बहुत जब सेल वॉल कठोर होती है तो उसको रिजिड बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इनके अंदर पाया जाता है और ये लोग डीएनए ट्रांसफ़र के मदद से भी फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल डेवलप करते हैं या होते हैं, ठीक है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, लिखते चलिएगा अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है, खाली सुन के कथा बस भैया जी चल दिया प्रसाद लेके। ध्यान सुनिए, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाएं बाय यूजिंग फोटॉन्स, ठीक है। सनलाइट की मदद से अपना खाने बनाने वाले साइनोबैक्टीरियाज कहलाते हैं और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद से ही खाना बनाने वाले। ये यूनिसेलुलर हैं, फिलामेंटस हैं, इनके अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। कोनोलियर फॉर्म से ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। कॉलोनीज़ इनकी सराउंडेड होती है बाय गिलेटिनस शेथ, इनकी कॉलोनी जो है वो गिलेटिनस शेथ से सराउंडेड होती है। मतलब कोई मटेरियल होता है गिलेटिनस शेथ, जैसे मान लो 4-6 हैं ये सब, क्या साइनोबैक्टीरिया 4-6 इकट्ठा बैठे हुए हैं, इनके अगल बगल एक शेथ होगी और जब ये 4-6 इकट्ठा बैठे हैं तो एक कॉलोनी कहलाएगी, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, एक कॉलोनी कहलाएगी। उनकी कॉलोनी की चारों तरफ से कौन घेरे होगा, गिलेटिनस शेथ, जो भी पर्पज़ से घेरे हो, इनकी सेफ्टी के लिए, इनको प्रोटेक्शन के लिए, जो भी पर्पज़ से, ठीक है, घेरते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ इनके मेंबर होते हैं जिनमें खुद की कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करें एक स्पेशल सेल्स के रूप में, जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, हेट्रोसिस्ट के 2 एग्जाम्पल प्यार से, नॉस्टॉक और एनेबिना। आगे चल के अभी आप लोग 11th में हैं, अभी शुरुआत सीढ़ी है आपकी। जब आप लोग बीएससी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बॉटनी में नॉस्टॉक एनेबिना के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हो सकता है वहाँ टीचर जब चैप्टर स्टार्ट करे तो आपसे पूछ ही ले, भैया 2 हेट्रोसिस्ट का नाम बताओ, 11 में पढ़े हो तो खोपड़ी खजुआ रहे हैं, हमका कुछ आते नहीं, तो ये नौबत ना है, इसलिए नॉस्टॉक एनेबिना लिख लीजिए और एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसिस्ट, ठीक है। आगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स ऑक्साइड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऑक्साइड करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रो मतलब दूसरों पे, ट्रॉफिक मतलब डिपेंडेंट रहने वाले, दूसरों पे डिपेंडेंट रहने वाले बैक्टीरिया, दूसरों पे डिपेंड रह के अपना खाना बनाने वाले बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे। अरे तुम भी बैक्टीरिया खाते हो यार, सर हम कब खाए। अरे दही में जब लैक्टोबैसिलस दूध में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंटर करता है तभी वो दही तो बनाता है, और जो दही खाते हो वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। कुछ उसमें से पैथोजेंस होते हैं जो कॉज करते हैं डिसीज़, और कुछ होते हैं जो उन लोग के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया कौन सी डिसीज़ कॉज कर सकती है ये भी बताइए, तो नाम इनका नोट कर लीजिएगा, टाइफॉइड, टिटनस, डिप्थीरिया, टिटनस, सिट्रस कैंकर एसेट्रा। ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसी डिसीज़ेज हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो, अगर पढ़ने के मकसद से आए हो तो किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं, बशर्ते आप पढ़ना चाहो बस, ठीक है। आगे देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं, ये प्रोटिस्ट ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब नहीं बताऊंगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए, और यूकैरियोटिक मतलब जो नए ज़माने के, ठीक। इन ऑर्गेनिज्म को फॉलोइंग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया अपना डिवीज़न कर रहे हैं और इनको बैक्टीरियम कहा गया है। अभी ये बैक्टीरिया बने नहीं हैं, अभी ये लल्ला हैं अर्थात बच्चा हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो है एक दूसरे की कॉपी बना रहे हैं बाय डिवाइडिंग देयर या बाय ट्रांसफरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। इनके आउटर में इनकी सेल वॉल पाई गई है, सेल मेम्ब्रेन पाई गई है, अंदर इनके डीएनए पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 बैक्टीरियम डिवाइड हो रहे हैं आपस में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक ऑर्गेनिज्म का
डायग्राम है। क्या नाम है इसका? CHRYSO, CHRYSOPHYTES। पढ़ेंगे कैसे सर, बड़ा खतरनाक नाम है, इनको यहाँ तक पढ़िए। CHRYSO क्राइसो, PHYTES फाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। चराइसोफाइट्स ना पढ़ने लगिएगा। ध्यान से देखिए, इनमें क्या दिखाया गया है कि ये सांप जैसे हैं, इनमें एक एक गोला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि दो, तो हमको भी दिख रहा है, उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं आप? नई बात इसमें ये है कि पीछे जो अभी पढ़े थे तुम लोग, दो हेटेरोसिस्ट के एग्जाम्पल बताओ जरा, बताओ। अभी पीछे पढ़ के आ रहे भाई, ने भूल गए। दो हेटेरोसिस्ट के एग्जाम्पल, एनाबीना और नॉस्टॉक, याद रखिएगा। इनकी जो बाहर की शेल होती है उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शठ बोलते हैं, मौसिलेजिनस नहीं, म्यूसिलेजिनस शठ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है? ये फिलामेंटस ब्रूगीन एल्गी होता है और यही क्या है? नॉस्टॉक है। क्या है? नॉस्टॉक है। क्लियर है? फिर बताओ नॉस्टॉक क्या था? नॉस्टॉक क्या था? नॉस्टॉक एक प्रकार का हेटेरोसिस का एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे बढ़ते। इनके अंदर क्या आते हैं? इनके अंदर डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। डायटम्स आते हैं और क्या आते हैं? डेस्मिड्स आते हैं। सेल वॉल सिलिका से बनी होती है। सिलिका एक सब्सटेंस होता है, पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर दो ओवरलैपिंग हाफ्स पाए जाते हैं। सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, अर्थात इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। फॉर्म्स डाइएटमियस अर्थ which is used for polishing and filtration of oils and syrups। ये बेसिकली काहे में इस्तेमाल होते हैं? ये पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़िए। डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये क्या होते हैं भैया? डाई से तो दो समझ आ गया, नो मतलब नहीं, और फ्लैजेलेट मतलब जिनके फ्लैजला ना हो। चलो अकल लगा रहे हो, देखते हैं आगे। Have cellulosic cell wall that appear as plates on the outer surface। डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो कि प्लेट की तरह इनके आउटर सरफेस पे हमेशा मौजूद रहती है। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं। कितने? दो। कई दो सर ये तो पहले ही समझ गए थे यार, तुम बहुत समझदार हो, हम ही बेवकूफ़। डाई मतलब दो, डाइनो मतलब दो और फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एक इनके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे होता है, अदर ट्रांसवर्सली होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सली हम नहीं समझा पाएंगे इसको, जिसको आता है बहुत खुशी की बात है, जिसको नहीं आता है वो अपनी स्टडी अपने तरीके से अपनी जिज्ञासा के अनुसार खुद जाके जाने कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल डायरेक्शंस क्या होती हैं। क्लियर है? आगे देखिए। द रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक, अब एग्जाम्पल की बात कर लें भैया, कुछ पढ़ रहे हो तो उनके एग्जाम्पल भी याद करो। जैसे गोनी एउलैक्स, ये क्या है? ये रेड टाइड ओशियंस में क्रिएट करता है, रेड टाइड ओशियंस में क्रिएट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यूग्लिनोइड्स, ये क्या होते हैं? यूग्लिनोइड्स क्या हैं? ये बेसिकली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल, जो कि क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है बॉडी को। इनके पास भी दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। ओहो, तो सर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं तो इनका नाम डाइनोफ्लैजेलेट्स रख देना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब थोड़ी चलेंगे। वन इज़ शॉर्ट एंड अदर इज़ लॉन्ग, यहाँ पे एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। फ्लैजेला की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनके पास क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट की एब्सेंस में इनके पास प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। ये प्रीडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक प्रीडेटर्स। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इनका यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। दिमाग में अपने बैठाइएगा, इन सभी को आगे पूरे चैप्टर पढ़ने होंगे इन सभी के नाम से, ठीक है। आगे आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स एक प्रकार के सेप्रोफिटिक हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। क्या हैं? सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स पहले ही बताया था कि भैया ये लोग सड़े गले खाने, सड़े गले चीज़ों पे मौजूद रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी बॉडी जो है वो डेड एंड डिकेइंग लीव्स पे, टहनियों पे, इन सब पे क्या करती है? मूव करती रहती है और वहीं पे अपना खाना लेती है, निकालती है। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं।
अच्छी कंडीशन आने पर ये एक एग्रीगेशन अर्थात ढेर इकट्ठा हो जाते हैं, ढेर बना लेते हैं और उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। आगे बढ़िए। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, ये सेवरल फीट्स तक फैल सकते हैं। ठीक है, आगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स इनटू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। अभी अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बियर करते हैं अपने टिप्स पे, जिनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव कर सकते हैं कई सारी ईयर्स तक। स्पोर्स जो उनके होते हैं वो एयर द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का होता है, पिछले क्लास में फिजिक्स में भी पढ़े थे और फिजिक्स में तो स्पेशली पढ़े थे, वाला रेजिस्टेंस नहीं है, अर्थ वही है लेकिन अंतर है। यहाँ रेजिस्टेंस का अर्थ है कि अपना बचाव कर लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंट हैं, इनके बीज जो हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो सालों सालों से तक, कई सारे सालों तक जीवित रह सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं, उनको बाहरी एनवायरनमेंट तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, कठोर होता है इनका आउटर वॉल। आगे प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इनको प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके 4 मेजर ग्रुप हैं, उन 4 मेजर ग्रुप के नाम हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। ये क्या होता है भैया, ये बेसिकली फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा देखे हो कभी जीवन में, पढ़ी नहीं हो, देखो कहाँ से, क्लास 10th में नहीं होगी किताब तो नेट से ही सर्च कर लेना। एक खिचड़ी जैसा या एक ऑमलेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं। वो अमीबा खिसक खिसक के अपने खाने के पास जाता है और अपनी उंगलियां फैला के, पंजा फैला के उनको अपने अंदर घसीट के डाइजेस्ट करता है अपने खाने को। ठीक है, तो बेसिकली ये करते क्या हैं, अमीबॉइड्स, अमीबा का ही एक एग्जांपल है, अमीबा के ही ग्रुप से संबंधित है। ये मूव करते हैं अपने खाने को, अपने प्रे को, शिकार को अपने क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने सूडोपोडिया को फैला के। फॉर एग्जांपल अमीबा, ये मरीन या फिर मराइन फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनके पास सिलिका सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटमीबा, ये क्या है, पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस ये ऐसे होते हैं जिनके पास नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं, अर्थात अपने पे भी जिंदा रह सकते हैं या कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, इनसे कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। फॉर एग्जांपल करता कौन है, ट्राइपेनोसोमा। कौन करता है, ट्राइपेनोसोमा। अरे कुछ साधारण नाम रख देते, राजू श्याम, यही सोच रहे हो ना, नहीं, जो है वही याद करना पड़ेगा। आगे आता है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। क्या आता है, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। होता क्या है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, ये एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर कई सारे क्या पाए जाते हैं, सीलिया। इनके अंदर बहुत बड़ी कैविटी होती है जिसको हम लोग गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट, जो कि ओपन होती है बाहर की तरफ। ठीक, सीलिया के मूवमेंट से ही जो वाटर होता है खाने के साथ वो गलेट के अंदर आता है। गलेट अर्थात गला, रियलिटी बता रहा हूँ, गलेट अर्थात गला। ठीक है, इनके गले में जो पानी आता है उसके साथ साथ छोटे छोटे खाने भी आते हैं और उन्हीं से ही अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम के बारे में भी आप डिटेल स्टडी करोगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआंस जो हैं वो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरिया, पैरासाइट। अगर कोई पूछे कि मलेरिया काहे से होता है तो ये ना बता देना खाली मच्छर से होता है। बायो के स्टूडेंट हो, सही प्रकार से सही जवाब देना, बोलना कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट एक प्रकार का इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है या एक प्रकार का इन्फेक्शियस पैरासाइट है या स्पोरोसाइट्स है या स्पोरोजोआन है, जो क्या करता है, मलेरिया मच्छर जो कि एनाफिलस मॉस्किटो होता है, एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो इसके अंदर पाया जाता है। ये फीमेल मॉस्किटो जब किसी को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम बायोवैक्स या प्लाज्मोडियम उसके अंदर घुस जाता है। ये उसके ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले उसके लिवर सेल पे अटैक करता है। लिवर सेल में जाने के बाद ये अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस करता है, खूब सारी फॉर्मेशन करता है और फिर से पूरे खून में टहलता है। एक लंबी लाइफ साइकिल है। सिर्फ इतना जानिए कि पूरे खून में दोबारा ये फैल जाता है और
वो इनसे उस इंसान को मलेरिया हो जाता है। फिर कोई मच्छर आया प्यार से, उसने उसको काट लिया, तो जब वो उसको काटेगा उसके खून को चूसेगा तो उसके खून के साथ साथ उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा, प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम, जो दूसरे इंसान को मलेरिया दिया है। अब वो प्लाज्मोडियम उस मच्छर के चला गया अंदर, अब वो मच्छर किसी और को काटेगा तो उसके अंदर भी वो प्लाज्मोडियम चला जाएगा, फिर उसकी बॉडी दूषित होगी, फिर उसको कोई मच्छर काटेगा, इसी तरीके से मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, तो एक अच्छा जवाब दीजिएगा, मलेरिया कैसे होता है? सर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स विच इज़ अ मलेरिया पैरासाइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो किंगडम फंजाई, हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई। ठीक है, डिटेल में देखते हैं हम लोग किंगडम फंजाई होता क्या है। किंगडम फंजाई जो है वो क्या है? वो एक प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के फंजाई क्या हैं? वो फिलामेंटस हैं। क्या हैं? फिलामेंटस हैं, अर्थात उनके अंदर फिलामेंटस पाए जाते हैं। इनके बॉडी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। इतना जानूँ कि इन फंजाई के अंदर कुछ रेशे पाए जाते हैं। एक रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। और जब एक रेशे के साथ साथ 4-6 रेशे और हों तो उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। दिमाग में रखिएगा अपने। हाइफे दो प्रकार के होते हैं, सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है, और दूसरा सेप्टेट हाइफी। सिनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं? ये ऐसे हाइफे होते हैं जिनके अंदर ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर कई सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म बैठ के बताएं तो फिर 11 पढ़ना बेकार है तुम्हारा। आगे सेप्टेट हाइफे बता देते हैं। नहीं बताएंगे। सेप्टेट हाइफी क्या होता है? सेप्टेट हाइफी जो होते हैं ऐसे हाइफे हैं जिसके अंदर सेप्टा पाया जाता है या फिर क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर जो फंगल सेल्स होती हैं वो काइटिन या चाइटिन से मिलकर बनी होती हैं और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। इनको पैरासाइट भी बोलते हैं। कुछ इनमें सिम्बियोन्ट्स की तरह भी रहते हैं, जैसे लाइकेंस फंजाई और एल्गी। ठीक है, इन दोनों का समावेश है। उसके बाद माइकोरिजिया, इसमें क्या होता है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये दोनों मिलके एज अ सिम्बियोन्ट्स रहते हैं। ठीक है, ये जो आपको चप्पल जैसा दिख रहा है ये आखिर है का? ये है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हिस्सा, ये आपका क्या है? गट है। ठीक है, इसका गला है। ठीक, इस गले के माध्यम से ही इसके अंदर खाना जाता है। ये चप्पल जैसा दिख रहा है बट ये चप्पल नहीं है, ये एक प्रकार का जीव है। इसके अगल बगल जो रेशे निकले हैं वो इसके मूवमेंट में मदद करते हैं और इसके बारे में डिटेल स्टडी आप आगे पढ़ोगे। ये समुद्र के अंदर रहता है, इतना जानो। ठीक है, आगे रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से होता है। इसमें कौन से मेथड होते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बेडिंग होता है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें स्पोर्स की मदद से होता है, जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। अब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से होता है, जैसे बाय oospore, बाय एस्कोस्पोर और बाय बेसिडियोस्पोर। ये प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। आगे देखिए, इनकी सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप आते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म अर्थात इनके अंदर जो मटेरियल भरा है, लिक्विड भरा है, इसके अंदर 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स का फ्यूज़न पाया जाता है। इसी को हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। कैरियोगेमी क्या होता है? कैरियो मतलब होता है जब 2 न्यूक्लियस का आपस में क्या हो? फ्यूज़न हो। ठीक है, और तीसरा है मियोसिस इन जाइगोट हैव हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो जो मियोसिस होते हैं जाइगोट में, उनके क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। ठीक, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग माइसीलियम जो है, इनमें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, इनके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग क्लासेस में, जैसे फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट्स, ड्यूटेरोमाइसाइट्स। अब इनको भी समझते हैं क्या होता है।
ठीक है। चलिए, फाइकोमाइसाइड्स जो होते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स में। और ये बेसिकली डीकेइंग वुड अर्थात सड़े हुई लकड़ी पर या ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सड़ा गला मटेरियल मौजूद हो, वहाँ पर ये लोग एज अ पैरासाइट रहते हैं प्लांट के ऊपर। ये प्लांट के ऊपर ही उगते हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम क्या होता है बताया था, जब एक रेशा निकला हो फंजाई का तो हाइफे कहलाता है, और जब कई रेशे मिलकर ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं तो माइसीलियम कहलाते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब होता है इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं और सिनोसिटिक होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें मोटाइल ज़ूस्पोर की मदद से होता है और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर की मदद से होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। कहाँ? स्पोरेंजियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जाइगोस्पोर फॉर्म होते हैं जब दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। गैमेट जो होते हैं इनमें आइसोगैमस होते हैं। आइसो का अर्थ होता है सिमिलर और गैमस मतलब मॉर्फोलॉजी उनकी सेम है। और एन आइसोगैमस या ऊ आइसोगैमस होते हैं जिनको हम लोग डिसिमिलर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें भैया तो एल्बियोगो जो कि मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक फंजाई की तरह वर्क करता है, नाम याद रखिएगा, ठीक। नीचे उसके बाद दिया हुआ है म्यूकर या फिर राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड की तरह वर्क करता है, ठीक है। नीचे देखिए एक स्पोर रिलीजिंग म्यूकर का डायग्राम दिया गया है जिसमें ये ऊपर गोले हैं, इनको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। बाकी यहाँ पर देखिए जो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, वो स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाता है तो ये अपने अंदर के स्पोर्स को रिलीज़ कर देता है। इनके स्पोर जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जिन टहनियों से या जिन लड़ियों से जुड़े हुए होते हैं उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो हम लोग का पाया गया है यहाँ जड़ जैसा, इसको हाइफे कहा गया है। सिंगल को हाइफे बोला जाता है और जब यही ग्रुप में होते हैं कई सारे, जैसे यहाँ पे ही ग्रुप में मौजूद हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइसीलियम, ठीक है। और नाम भी दिया गया है सुपरफिशियल माइसीलियम, ठीक है। आगे एस्कोमाइसाइड्स, ये क्या होते हैं? ये सैक फंजाई होते हैं या सैक फंगी होते हैं। ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट और सेक्रोमाइसिस। कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं जैसे पेनिसिलियम। माइसीलियम इनमें ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ब्रांच मतलब कई सारे मौजूद होते हैं, कई सारी उनकी लड़ियाँ निकली हुई होती हैं, कई सारे उनके रेशे निकले हुए होते हैं, ठीक है। आगे ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डीकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट हो। डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं बेसिकली जो क्या हो? डिकम्पोज करें, ठीक है। पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? कॉप्रोफिलस होते हैं। ये डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। किसके ऊपर? डंग। डंग जानते हैं क्या होता है? मधुमक्खी वाला डंग नहीं, डंग नहीं पता, ठीक है, ढूंढिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया की मदद से होता है। किसमें होता है? कोनिडिया की मदद से होता है जो कि प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली मतलब बाहरी रूप से, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली आंतरिक रूप से, जो कि सैक में प्रोड्यूस होते हैं जिसको एस्की बोलते हैं, सिंगुलरली उसको एस्कस बोलते हैं। एग्जांपल है एस्परजिलस। एस्परजिलस जानते हैं क्या होता है? एस्परजिलस मतलब कुकुरमुत्ता। सुने हैं? नहीं सुने हैं? चलिए, एस्परजिलस जो होता है वो उसको हम लोग अपनी सादी भाषा में कॉमन लैंग्वेज में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, जो कि बेसिकली किसी गीली जगह पे या कोई सड़ा गला सामान रखा हो, कोई सड़ी गली चीज़ रखी है, सड़ा गला कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, वहीं पर ही उगा हुआ मिलता है, ठीक। बेसिडोमाइसाइड्स जो होते हैं इनके अंदर मशरूम होते हैं। कई तो सर भैया आप ऊपर मशरूम बोल रहे थे, मशरूम उसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। बेसिडोमाइसाइड्स जो है उनके अंदर मशरूम होता है जो कि ब्रैकेट फंजाई या फिर पम्बॉल्स कहलाते हैं। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं इनके अंदर ही वो जनरली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि फर्मेंटेशन की मदद से होता है, जो कि कॉमन होता है। फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बेसिडियम बोलते हैं जो कि बेसिडियो स्पोर्स को निकालता है। फॉर एग्जांपल एगारिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एगारिकस जिसको मशरूम बोलते हैं। सॉरी शायद ऊपर हमसे गलती हो गई, एस्परजिलस नहीं एगारिकस। एगारिकस को क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। उस्टेरागो को स्मट बोलते हैं। पक्सीनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं। ये रस्ट फंगस करने में मदद करता है, आगे रस्ट करने में मदद करता है। आगे इनके जो ये ऊपर
एकदम विदेशी बाल पाए गए हैं या ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इनको कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और जो इनके नीचे जिस बेस से निकले हैं, इनको कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए एक रियल व्यू पिक्चर। ठीक है, आगे इसको भली भांति पहचानते होंगे आप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसाइट्स। इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस पाए जाते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे ड्यूटेरोमाइसाइट्स। ठीक है, ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे टंकी जैसा, ये क्या है? ये है हम लोग का TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक, इनके ऊपर ये जो ऊपर माला पड़ी हुई है लाल लाल, इसको हम लोग RNA बोलते हैं। ये जो अंगूर के छत्ते निकले हुए हैं नीचे, इनको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और ये इधर जो हम लोग का चंद्रयान जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक, जिसके ऊपर क्या है? हम लोग का हेड है, नीचे कॉलर है, और उसके नीचे क्या है? शिथ है। दिमाग में याद रखिएगा, हो सकता है डायग्रामेटिकली पूछा जा सके आपसे या वाइवा में ही पूछा जा सके। क्लियर है? TMV का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल स्पोर द्वारा, जिनको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ इसमें से सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं। ज़्यादातर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? मदद करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑल्ट्रेनिया कोलेट्रोटिकम या फिर ट्राइकोडर्मा। ठीक है, बड़े रद्दी नाम है। आगे ध्यान दीजिए, किंगडम प्लांटे। क्या है? किंगडम प्लांटे। इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट्स भैया आप खुद ही जानते हो, क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इतना तो खुद ही बता लोगे। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये भी बता लोगे। ठीक, अब देखो कहानी इनकी। किंगडम प्लांटे के अंदर ये यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। कुछ इसमें पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जैसे विनस फ्लाई ट्रैप वगैरह, ये सब क्या हैं? ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ऐसे भी पेड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक, प्लांटे जो है इनके अंदर एल्गी पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किंगडम एनिमेलिया। क्या देखेंगे? किंगडम एनिमेलिया। नाम ही समझ आ रहा भैया, इसमें किसकी बात हो रही है? जानवरों की। क्या कह रहे हो? मम्मी तुमको कहती जानवर? अरे यार हमारी भी तो कहती हैं, क्या करें, माँ है। आगे देखिए, किंगडम एनिमेलिया। तो तुम भी बिलोंग करते हो किंगडम एनिमेलिया से, हम सब बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। हम लोग के पूर्वज कौन थे? चिंपैंजी। आगे देखिए, लेकिन सर चिंपैंजी थे, हमने तो किसी और सुना है कि हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरिया से हुआ है। भैया अभी ये पढ़ लो, आगे उसमें भी डिटेल समझ लेंगे। ठीक है, वेल प्रॉपर डिबेट कर लेंगे। आगे देखो, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। आगे वायरसेस, अरे दादा कोरोना वायरस, ये कैसे होते हैं? इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि बाहर तरीके से लिविंग होता है। जब ये व्हेन दे इन्फेक्ट अस, जब ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये एक मशीनरी उस होस्ट में इन्वॉल्व कर देते हैं और अपने आप को रिप्लेट करके होस्ट को किल करते हैं। अर्थात ये मेरी बॉडी में आ जाएंगे तो मुझे मार देंगे, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करेंगे और मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। जनरली प्लांट वायरस में सिंगल RNA पाया जाता है, एनिमल वायरसेस में सिंगल और डबल दोनों RNA पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है। DNA फुल फॉर्म आप लिख के बताइए क्या होता है। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज ऐसे और वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट होता है, मतलब हमारे पूर्वज भी इन्फेक्ट होते हैं। सही बात है। यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंड DNA, जिनके पास डबल स्ट्रैंड DNA होता है। इनके अंदर कैप्सिड होता है, छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग कैप्सोमर बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। पीछे देखे थे भी TMV, उसमें क्या था? नीचे अंगूर के छत्ते, उनको ही कैप्सिड बोलते हैं। पीछे जाके देखो यार, कितनी बार समझाएं एक ही चीज़। कैप्सोमर्स अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायरॉइड्स और लाइकेंस क्या होते हैं, इनको समझिए। वायरॉइड्स हैं वो क्या हैं? वायरॉइड्स एक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो कि फ्री लो मॉलिकुलर वेट्स के होते हैं, जिनमें RNA और नहीं कोई प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है। ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से। ये जो है T.O. डीनर द्वारा 1971 में डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, कहाँ? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, अर्थात म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन करते हैं। जैसे क्लास में टिफ़िन नहीं बैठते हो अपना कि भैया ले तुम हमारा खा लो, हम तुम्हारा खा लें, दोनों लोग एक दूसरे के बाट मिल के खा लें। वैसे लाइकेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, अर्थात एल्गी और फंजाई ये क्या करते हैं? साथ में रह के क्या कहते हैं?
लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी जड़ में रह रहा हूँ, तुम मुझे खाना दो, तुम मुझे खाना दो, मैं तुमको खाना बना के दूंगा, और दोनों एक दूसरे के काम चला के इसे जीवन पार करेंगे। क्लियर है? द एल्गल कंपोनेंट्स को हम लोग फाइकोबियोन्ट्स बोलते हैं, जिनको ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है, और फ्यूगल कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबियोन्ट्स बोलते हैं, जिनको हेट्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। ठीक है? एल्गल कंपोनेंट मतलब जो एल्गे से संबंधित होता है उसको हम लोग फाइकोबियोन्ट्स बोलते हैं, और फिर फंगल कंपोनेंट जो कि फंजाई से संबंधित होता है उसको हम लोग माइकोबियोन्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोबियोन्ट्स बोलते हैं। ये कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है भाई। एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट मतलब जो लाइकेंस होते हैं इनमें दो चीज़ का एसोसिएशन होता है, दो चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। होता है एल्गी और फंजाई। तो जो एल्गी और फंजाई एल्गल से संबंधित है वो ऑटोट्रॉफ होगा, और जो फंजाई संबंधित है वो आपका कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफ होगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी खाना बना के देता है फंजाई को। एल्गी क्या है? वो किचन की मम्मी है। वो प्रोवाइड करता है फंजाई अर्थात अपनी बिटिया को खाना देता है और घर देता है कि तुम हमारे पास रहो, हम तुमको खाना बना के देंगे। और फंजाई जो है वो क्या कहता है कि तुम जो है हमारे यहाँ रहो, हम तुमको खाना देंगे। वो खाना दे रहा है और वो उनको शेल्टर दे रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे यहाँ रह के बनाओ, मैं तुमको घर दूंगा, मुझे तुमसे किराया नहीं चाहिए। ठीक है? ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर अपने पार्टनर्स के लिए। लाइकेंस बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं। मतलब पहले के समय में अगर पॉल्यूशन जांचना हो कि कहाँ पर वातावरण प्रदूषित है, पहली बात तो पहले के समय में होता ही नहीं था जल्दी, लेकिन अगर होता भी था तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते थे। अभी भी जहाँ पे वातावरण ख़राब होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेंगे। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा, जो नहीं समझ आए हमसे पूछिएगा। ठीक है? क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप हैं, MCQ वगैरह हैं। कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। लास्ट में केस स्टडी भी दी है। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर ओवर होता है। ठीक है? अगर आगे आपको कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर संबंधित तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का प्लांट किंगडम है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका वन शॉट वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने सभी प्रकार के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। एक चीज़ और रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है? दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम लोग के चैप्टर की स्टार्ट हुई थी कहानी। ये लास्ट का टॉपिक, लास्ट का क्या, ये फर्स्ट का टॉपिक है जो हम लोगों ने स्किप कर दिया। इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया गया है कि भैया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और आर्चीबैक्टर, और उसके बाद जो है प्लांटेई एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। ठीक है? यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बेशक हम लोग से साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।